नमस्कार। अभी मैं आप लोगों को मानव शरीर में होने वाले रोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ तथा उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा और उसके हल भी बताऊंगा। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बहुत सारे रोगों के बारे में बताया था, जिसमें जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग बताया था। यदि उस वीडियो को आप देखे होंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं पहला वीडियो। हैजा रोग का लक्षण नहीं है। तो पहले जानिए हैजा रोग का लक्षण होता क्या है। तो हैजा रोग में मुख्यतः सफ़ेद पतले दस्त होता है और पेट में मरोड़, और यदि सफ़ेद पतले दस्त हो रहे हैं तो उसके कारण रक्तचाप निम्न हो जाएगा और कमजोरी आ जाएगा। तो ये तो हैजा रोग का लक्षण है। तो लक्षण नहीं है पूछ रहे इसमें, तो लक्षण नहीं है, क्या हो जाएगा फिर? खांसी के साथ बलगम। तो इसका उत्तर आ जाएगा खांसी के साथ बलगम। तपेदिक या टीबी रोग का मुख्य लक्षण है। पहला दिया सिर दर्द बुखार, दूसरा बुखार खांसी और बलगम, तीसरा पेट में मरोड़, चौथा बार बार छींक आना। तो ये जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक रोग जो होता है मुख्यतः फेफड़े से संबंधित होता है। तो इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है फेफड़े संबंधित। तो फेफड़े संबंधित दिख रहा है कि बुखार खांसी और बलगम। तो तपेदिक या टीबी रोग का मुख्य लक्षण हो जाएगा बुखार खांसी और बलगम। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने प्रश्न बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस है ना, किसी कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और उसका मुख्य लक्षण है खांसी बलगम। तो उसके लिए दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्नों में पूछा जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मुकेश सिन्हा बार बार छींक रहा है, नाक लाल हो गया है, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो पहला तो डायरिया, डायरिया तो अतिसार के कारण होता है ना, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम में अक्सर नाक बहता है और बार बार छींक आती है, तो ये हो सकता है। तो इसमें आप टिक कर सकते हैं सर्दी जुकाम। तपेदिक तो नहीं होगा, फाइलेरिया भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा सर्दी जुकाम। एक व्यक्ति जिसके पैरों तथा पैरों के पंजों में बहुत अधिक सूजन है, पैर हाथी पैर के जैसे दिख रहे हैं, तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो पहला इसमें दिख रहा है फाइलेरिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा अतिसार, चौथा तपेदिक। तपेदिक तो नहीं हो सकता, अतिसार भी नहीं हो सकता, मलेरिया इसमें तो बुखार आता है और कपकपी आता है, उल्टी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ये फाइलेरिया। तो फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी का पैर सूजन हो जाता है और पैर जो है हाथी के पैर के समान दिखाई देते हैं, इसलिए उसको फाइलेरिया रोग कह सकते हैं, या फाइलेरिया रोग होगा इसका उत्तर। अगला है बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दिया जाता है। डीईसी तो नहीं दिया जाएगा, टीएबी टीबी के लिए दिया जाता है, बीसीजी तपेदिक के लिए दिया जाता है, ओपीवी तो ये हो गया ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, हर 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए ओपीवी अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाती है। मलेरिया रोग के रोगाणु का वाहक है, मलेरिया रोग के रोगाणु है ना, उसका वाहक, वाहक मतलब कैरियर, उसको लेके कौन जाता है? तो इसका उत्तर होगा मादा एनोफ्लिस मच्छर। तो मलेरिया रोग के रोगाणु का वाहक होता है मादा एनोफ्लिस मच्छर। विषाणु से होने वाला रोग नहीं है बोल रहा है, विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो इसमें देखते हैं, पहला दिख रहा है एड्स, तो एड्स तो वायरस से होने वाला रोग है, एचआईवी वायरस का होता है। रेबीज, रेबीज भी वायरस कारण होता है। सर्दी जुकाम राइनो वायरस कारण होता है। बचा हैजा, तो ये है हैजा जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो इसका उत्तर हैजा होगा, क्योंकि हैजा जो होता है बैक्टीरिया से होता है। वाइब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है उसका रोग कारक। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रो मीन्स पानी और फोबिया मीन्स दूरी बनाना, मतलब उससे नफरत करना, डरना। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके द्वारा होता है? जीवाणु नहीं है, इसका उत्तर होगा विषाणु द्वारा। कुत्ते के काटने से होता है, या घर में पालतू पशु जो भी होते हैं, गिलहरी कुत्ता बिल्ली, इन सब के काटने के कारण हाइड्रोफोबिया हो सकता है।
तो इसका उत्तर है विषाणु, वायरस के द्वारा होता है ये। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? तो इसमें देखिए, डिप्थीरिया तो जीवाणु द्वारा होता है, हैजा भी जीवाणु द्वारा होता है, काली खांसी भी जीवाणु द्वारा होता है। बचा कौन सा? एड्स। तो एड्स जो होता है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एड्स। यह एक आनुवंशिक रोग है। तो आनुवंशिक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पिता से पुत्र में, पुत्र पुत्री, पुत्री से फिर उसके पुत्र में, इस प्रकार से जो आगे जाता है, तो उसको आनुवंशिक रोग कहा जाता है। तो सर्दी खांसी तो फैलने वाला रोग है, एड्स भी फैलने वाला रोग है, मलेरिया भी मच्छर काटने के कारण फैलने वाला रोग होता है। तो बचा हस्याकार रक्त अल्पता। इसमें जो होता है आरबीसी का जो रक्त का जो आरबीसी होता है, उसका आकार गोल न होकर हंसिया के आकार का हो जाता है। तो ये एक आनुवंशिक रोग है। हंसियाकार लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है, नॉर्मल आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, लेकिन जब रक्त हंसियाकार हो जाता है तो उसका जीवन काल घटकर 20 दिन रह जाता है। छोटी माता खालिस्तान जनित संक्रामक रोग है। तो छोटी माता या चिकन पॉक्स एक वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। हाथी पांव रोग का रोग वाहक है। तो हाथी पांव रोग का रोग वाहक खटमल तो नहीं हो सकता, मैदा एनोफ्लिज मलेरिया के कारण होता है। बचा मक्खी, मक्खी तो हैजा के लिए जिम्मेदार है। अब बचा ये क्यूलेक्स मच्छर, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण हाथी पांव रोग होता है। BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका मलेरिया के लिए नहीं लगाया जाता, उसके लिए दवाई आती है। हाथी पांव के लिए भी दवाई आती है। तपेदिक इसके लिए लगाया जाता है। पोलियो के लिए भी OPV आती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसके लिए भी नहीं लगाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तपेदिक के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। असंक्रामक रोग है। असंक्रामक अर्थात जो फैलता नहीं है। तो असंक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? सर्दी तो फैलता है, हैजा भी फैलता है, तपेदिक भी फैलता है। बचा कौन सा? सिकल सेल। ये आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसलिए सिकल सेल क्या हो जाएगा? असंक्रामक रोग हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।